दिस इज स्नेहा गुप्ता। वेलकम बैक टू डोर स्टेप लर्निंग। आज मैं आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक है, या फिर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको किस तरीके से चेक करें कि वो अच्छी है या नहीं, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसी के साथ में फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे साथ में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर इन चीज़ों को आप कर लेते हैं तो आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स अपने स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये जो पेपर है हमारा पेपर फर्स्ट टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसमें 10 यूनिट है, हर यूनिट से इसमें 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सारी ही जो यूनिट हमारे लिए इक्वली इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर हम देखेंगे इसके जो बुक्स हैं आप कौन कौन सी ले सकते हैं। तो पहली मैं जो आपको बुक बताऊंगी, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बुक का नाम बताया था। तो मैं आपको आज 3 बुक बताने वाली हूँ पेपर फर्स्ट के लिए, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। तो पहली बुक जो है हमारी दृष्टि पब्लिकेशन की है पेपर फर्स्ट के लिए। ये आपको हिंदी में ही मिलती है, मैंने सर्च किया था, मुझे इंग्लिश में ये बुक नहीं मिली। फिर रही हमारी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आपकी दोनों मीडियम में मिलती है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी ये बुक मिल जाती है, तो आप ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपकी टोटल 10 यूनिट दी है, हर यूनिट के साथ इसमें अलग आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। फिर अगली बुक है हमारी केवीएस मदान, काफ़ी फेमस बुक है, चाहे तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं। इसके साथ हो सकता है आपके पास कोई और भी राइटर की बुक हो सकती है, तो आप उसको चेक कैसे करना है कि वो आपके लिए अच्छी है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नए टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर ऐड किए गए हैं। और फिर अपनी बुक के अंदर देखना है वो चीज़ें आपको दी गई हो और आपको जो पढ़ रहे हो, पढ़ने में आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही हो, क्लियर हो वो चीज़ें। और साथ में ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको चेक करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक आए हैं और वो टॉपिक आपकी बुक में आपको दिए गए हों और आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो आपकी वो बुक भी आपके लिए अच्छी होगी, तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं जो आपके पास है। अब देखेंगे हम आपको कि पेपर फर्स्ट की जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है। देखिए, आपको पूरी तरह बुक पे जो है डिपेंड नहीं रहना है, आपको डिफरेंट सोर्स लेने हैं पढ़ाई करने के लिए। लाइक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, सबसे ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। फिर इसके साथ आप YouTube की हेल्प लीजिए। YouTube की हेल्प लेने से क्या होगा, कोई बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं और अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी इसमें ज़्यादा जाता है और आपको कई बार खुद से समझ में भी नहीं आता है। तो आप क्या कीजिए, YouTube की हेल्प लीजिए। इसमें आप क्या होगा, कम समय में जो ज़्यादा चीज़ें हैं उनको समझ पाएंगे, तो ये भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी, तो आप टेस्ट सीरीज़ को भी सॉल्व कीजिएगा। साथ में आप नोट मेकिंग जरूर करिएगा। नोट मेकिंग करने से क्या होगा कि अगर आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले अपना रजिस्टर को खोल के बैठते हैं तो आपको चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी। अब आपको नोट मेकिंग किस तरीके से करनी है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिखेंगे, उनको आपको अपने रजिस्टर में लिखना है। साथ में बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, उनको आपको लिखना है। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पिछले पेपर में आई हैं वो चीज़ें आपको अपने नोट मेकिंग करनी है। इन शॉर्ट में आपको छोटा छोटा करके लिखना है, चीज़ों को पूरा बड़ा बड़ा करके नहीं लिखना है। बस आपको इतना कि अगर आप 2 दिन पहले भी अपना रजिस्टर खोल के बैठे तो आप सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका रिविज़न कर पाएँ। अब हम जो इसका सिलेबस है टोटल 10 यूनिट सबको डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सब हम इसमें आज देखेंगे। ये रहा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस यूनिट फर्स्ट। इसमें से ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है। तो पहला है आपका देखिए टीचिंग कॉन्सेप्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको तैयार करना है। फिर है लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फिर टाइप ऑफ टीचिंग, टाइप ऑफ टीचिंग में आपका आ जाएगा इसमें माइक्रो, मैक्रो, टीम टीचिंग हो जाएगा और कोऑपरेटिव, ये इसके टाइप हो जाएंगे। फिर मीनिंग ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ टीचिंग आ जाएगा,
मेथड ऑफ टीचिंग में आपका आ जाएगा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से लिखा है, इसमें से आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। फिर है फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग एंड टीचिंग एड, इसमें यानी जो शिक्षण की सहायक सामग्री होती है वो आ जाएंगी, किस मतलब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है और मार्कर, ये सब टीचिंग एड हो जाएंगे। फिर है आपकी ई लर्निंग, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। फिर है ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सअप करना, तो ब्लेंडेड लर्निंग ये आपको पढ़ना है, इसमें आपकी दोनों तरीके के मेथड यूज करे जाते हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से, दोनों तरीके से पढ़ाना, वो ब्लेंडेड लर्निंग में आ जाएगा। थोड़ा मैंने ऐसे समझा दिया है आपको। फिर है आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ना है आपको। फिर है सीसीई, सीबीसीएस, इसमें क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये आपको पढ़ना है। ये सब आप पढ़िएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको चीजें और आप बुक में भी होंगी। फिर है आपका मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ जो आपको तैयार करने हैं। यदि आप बीएड के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी, लेकिन अगर आपने बीएड नहीं कर रखी है तो आप क्या कीजिए, इसमें इन चीज़ों को समझने के लिए आप YouTube की हेल्प ले लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं। ये रही हमारी यूनिट सेकंड, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, टाइप ऑफ रिसर्च एंड टाइप ऑफ रिसर्च वेरिएबल। फिर है टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च एंड मेथड ऑफ रिसर्च। फिर है मीनिंग एंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, ये आपको पढ़ना है। फिर वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड पॉजिटिज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च एंड एपीए एमएलए शिकागो फॉर्मेट, ये आपके रेफरेंस के फॉर्मेट होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फिर है रिसर्च एथिक्स एंड डाटा कलेक्शन। फिर टाइप ऑफ डाटा एंड मेजरमेंट स्केल, ये आपको सब चीज़ें पढ़नी है। ये सब चीज़ें पहले भी एग्जाम में आ चुकी हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए थर्ड यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में है क्या क्या बाधाएं जो हैं आती हैं। फिर है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये आपको पढ़ना है कि किस तरीके से जो है क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाए। फिर है यूनिट फोर्थ है पीपल एंड एनवायरनमेंट, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है CO2 एमिशन पढ़ना है। फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे जितने भी हुई है वो आपको पढ़ना है, लाइक रियो कन्वेंशन पढ़ना है, और आपको इसमें आ जाएगा एजेंडा 21 हो गया, कोप हो गया, इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। फिर देखिए फिफ्थ यूनिट है हमारी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इसमें आपको सिलेबस कुछ नहीं है, इसमें आपको रीडिंग एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कोई सी भी जो यूनिट है उसको छोड़ना नहीं है, पेपर में आपको सब यूनिट करके आना है, यानी कोशिश इतना करना है कि पेपर में आप सब यूनिट को टच करें। अगर आप सभी यूनिट करते हैं तभी आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए यूनिट 6 है आपकी आईसीटी। आईसीटी में क्या है आपका, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ आईसीटी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ मेमोरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइप ऑफ मेमोरीज में आ जाएगा केबी हो गया और गीगाबाइट, ये सब इसकी मेमोरीज हो जाएंगी। फिर आएगा आपका एंटीवायरस, देन पार्ट्स ऑफ ईमेल, ईमेल के पार्ट्स ये हैं आपके सीसी, बीसीसी एंड मेल मर्ज, ये आपको पढ़ना है। फिर है टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, ये है पढ़ना है आपको। फिर जनरल एब्रीविएशन करना है और नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये सब आपके टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आपका DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का है, इसको करने के लिए आपको 3 चीजें आपको आनी चाहिए, एक तो एडिशन, एवरेज और परसेंटेज एंड रेशियो, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। देखिए आप ये टॉपिक इसको छोड़ के मत आइएगा, इसको अगर आपको नहीं आता है
ये DI करना तो आप सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन कराते हैं और काफ़ी इजी होता है, अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो एक अगर आप इसका पूरा टेबल सॉल्व कर लेते हैं तो आपके कम से कम 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 क्वेश्चन यानी आपके इसमें 8 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट 8 लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ना है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है हमारे एग्जाम में। फिर है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इससे भी कई बार क्वेश्चन बना है। और यह है नई टॉपिक आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है। फिर ये डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है जिनको आपको पढ़ना है, लेक्सिकल, स्टिपुलेटिव, प्रेसाइजिंग एंड परसुएसिव, ये आपको डेफिनेशन करनी है। फिर आपको पढ़ना है ये हायर एजुकेशन है हमारा 9 यूनिट। देखिए आपको बाहर से साउंड आ रहा होगा, उसको अवॉइड कीजिएगा जितना हो सके, उसका कुछ नहीं कर सकती मैं, तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, यूजीसी के बारे में पढ़ना है, NAAC के क्या है इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है। फिर है फेक यूनिवर्सिटीज एंड जो यूनिवर्सिटी की डिफरेंट यूनिवर्सिटी की जो रैंक है वो आपको देखनी है कितनी आई है। और फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ना है आपको। फिर ये आपके प्रोग्राम है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, श्याम क्या है, मोक क्या है, MOOC। इनकी आपसे कई बार एग्जाम में सिर्फ फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि बताइए इनका क्या है, इनको क्या बोलते हैं। फिर आपके हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में से आपका कुछ भी इतना ज़्यादा खास नहीं आता है, सिर्फ आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर होगा वो आएगा, या फिर छोटा मोटा करंट अफेयर आता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। फिर है आपका लास्ट यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें आपकी कोई भी इतनी हार्ड, इतनी टफ रीजनिंग इसमें आपकी आती नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक आते हैं। ये आपके ब्लड रिलेशन के बारे में आ जाएगा, अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इजी टॉपिक हैं, इनको भी ज़रूर करिएगा। ये रहा हमारा टोटल सिलेबस। इसमें मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको कवर किया है, तो आप इनको ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके अलावा भी आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।